गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9 सितंबर का दिन है, मंडे है। तो फ्राइडे का दिन काफ़ी ख़राब था, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था और अनएक्सपेक्टेड था। इवन मेरे भी जितना मैंने बोला या सोचा या एक्सपेक्टेड किया उस हिसाब से मार्केट ने बाउंस नहीं किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि रिलायंस बाउंस करेगा, लेकिन रिलायंस ने बाउंस नहीं किया। कुछ तो ऐसा कारण रहा फ्राइडे को जो हम लोगों को पता नहीं था और मार्केट वापस बाउंस नहीं किया। तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग रहा। लेकिन मार्केट ही भगवान है और मार्केट को हमको रेस्पेक्ट करना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं या कोई भी हमेशा सही हो। कभी कभी हम सब इंसान हैं, कहीं गलती हो जाती है। तो फ्राइडे के दिन मेरा प्रेडिक्शन जैसा था वैसा वापस बाउंस मार्केट नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मार्केट नहीं समझ में आता है, निफ्टी ज़रूरी नहीं कि निफ्टी में ट्रेड लीजिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखती है तो स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट 24,852 पे क्लोज हुआ, 292 पॉइंट माइनस क्लोज हुआ है। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 58 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से खुलता तो मार्केट 24,800 खुलेगा। 24,800 के नीचे मार्केट नहीं खुलना आज चाहिए। मैक्सिमम लो जो मुझे आज दिखाई दे रहा है वो 24735 का दिखाई दे रहा है, 24745 का दिखाई दे रहा है। 24745 के नीचे आज मार्केट नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज 24745 के नीचे जाएगा, अनलेस कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ कहीं जियो पॉलिटिकल आ जाए। तो फ्राइडे को भी मुझे ऐसा लगता है कहीं से कोई जियो पॉलिटिकल ख़राब न्यूज़ की संभावना थी, उसकी वजह से मार्केट गिरा। लेकिन पिछले 2 दिनों में ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। मेरे पास भी कोई र्यूमर्स ऐसी थी कि कहीं कहीं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो रही है, इसकी वजह से मार्केट गिरा और वो वहाँ से बाउंस नहीं किया। लेकिन कहीं से भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं थी, अफवाहें थी कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशंस की, शायद उस वजह से मार्केट गिरा हो। अदरवाइज रिलायंस को 24,945 से बाउंस कर जाना चाहिए, 2,945 से बाउंस कर जाना चाहिए, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाता। तो आज निफ्टी 24,735 के नीचे नहीं जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और अपर एंड पे वो 24,945 टच करेगा। 25,000 शायद आज वो क्रॉस नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता 25,000 क्रॉस करेगा, लेकिन मैक्सिमम 24,945। तो 24,745 से 24,945 के रेंज में रहेगी, अकॉर्डिंगली बाई सेल किया जा सकता है। आज जो स्टॉक फोकस में रह सकता है, डिफेंस में अगर सबसे ज़्यादा मुझे आज स्ट्रेंथ लग रही है तो मस्काउन डॉक में लग रहा है। उसको ONGC से कुछ 1400-1500 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो थोड़ा सा वो बाउंस कर सकता है। लेकिन उसको 4540 पे रेजिस्टेंस है, तो 4540 पे खुलता है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर नीचे थोड़ा आता है वापस तो वो लेना चाहिए, या उसको BTST कॉल में लिया जा सकता है। अगर वो आज 4500 के ऊपर क्लोज दे तो मस्काउन डॉक लिया जा सकता है। ल्यूपिन में एक ब्रोकिंग हाउस ने बहुत ही ख़राब रिपोर्ट निकाली है, शायद सिटी ने निकाली है, तो 1700 का टारगेट दिया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये ब्रोकिंग हाउसेस का कभी कोई भरोसा नहीं है, ये कोई भी वेग रिपोर्ट निकाल देते हैं। और हमारा ना तो सेबी उस पर कुछ करता है, ना कोई हमारी सरकार उनके ऊपर अगेंस्ट में एक्शन लेती है, और लोगों को बहुत नुकसान होता है। अब 2256 पे ल्यूपिन क्लोज हुआ है, 1700 का टारगेट दिया है, तो डेफिनेटली एक बार तो गिरेगा। क्योंकि हम चाहे कितना भी इन ब्रोकिंग हाउसेस के बारे में अच्छा बुरा बोल ले, लेकिन मार्केट इन रिपोर्ट्स पे जरूर रिएक्ट करता है। मार्केट इन रिपोर्ट्स को इग्नोर नहीं करता है। मार्केट इतना मैच्योर ही नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करे, और बाजार को इनको गिराना होता है। अब आप फ्राइडे को सपोज ल्यूपिन लेके गए, सब कुछ अच्छा था, आपको क्या पता कि मंडे को ये गंदा रिपोर्ट आ जाएगा, और इनको सीरियसली पनिश करना चाहिए। मैं बहुत ही मुझे तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो पर क्या पता ये सब ठीक कब होगा। मार्केट में हमेशा बलि का बकरा रिटेल इन्वेस्टर बनता है और उसका पैसा तोड़ा जाता है। हम कमाते हैं 10 रुपये, तोड़ते 100 रुपये, तो फाइनली लॉस ही होता है कई बार। जब तक आप कैश में नहीं बैठो, एफ नंबर लेके जाओगे तो लॉस ही होता है। तो ल्यूपिन में ये है। रिलायंस में आज मॉर्गन स्टैनली की बाय का रिपोर्ट है, कुछ 3446 रुपये का टारगेट दिया है। तो वो रिपोर्ट तो मुझे ठीक लगती है, यहाँ तो मुझे कुछ गलत लगा नहीं है इस रिपोर्ट में, क्योंकि रिलायंस एक्चुअली अंडर वैल्यू स्टॉक है। मैं अभी रिलायंस को बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक मानता हूँ, रिलायंस को जरूर बाउंस करना चाहिए, तो रिलायंस अच्छा है। नास्डैक में काफ़ी गिरावट आई है, तो फ्राइडे के सेशन में तो इन्फोसिस हो सकता गिरे,
पर मुझे नहीं लगता इन्फोसिस 1890 के नीचे जाना चाहिए। अगर 1890 के नीचे जाता है तो इन्फोसिस में एग्जिट बन जाता है। 1890 के नीचे उसे क्लोज नहीं करना चाहिए। तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर डेफिनेटली न्यूज़ को मैनेज किया जाता है। अचानक से नास्डैक को 500 पॉइंट गिरा दिया जाता है और बोलते हैं कि एआई में उतना परफॉर्मेंस नहीं आएगा या उतना नहीं बढ़ेगा। मेरे हिसाब से एआई का स्पीड बढ़ना चाहिए, क्योंकि एआई इस दुनिया का भविष्य है। सब कुछ धीरे धीरे एआई पे होगा, तो एआई कहीं से भी वीक नहीं होगा। तो ये सब गलत है, पर जो है मार्केट में इसकी वजह से नास्डैक को गिराया। एलकैम लैब में लास्ट के 15 मिनट पे ज़बरदस्त बाइंग आई थी। किसी ने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन मैं उसको कंटिन्यूसली नोट कर रहा था। एलकैम लैब 6,300 से 6,355 का हाई उसने लास्ट के 15 मिनट में बनाया था। तो एलकेम लैब अगर नीचे खुलता है थोड़ा बहुत भी, 6,345 के ऊपर उसे नहीं खरीदना है, लेकिन उसको थोड़ा सा नीचे आने दो। 6,290 अगर एलकेम लैब आ जाता है ना, तो एलकेम लैब को जरूर खरीदना चाहिए। एलकेम लैब ऊपर जाएगा, बेशर्त है कि कोई नेगेटिव ब्रोकिंग रिपोर्ट आए, तो मैं उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज़ एलकेम लैब अच्छा लग रहा है। एचयूएल में आइसक्रीम बिजनेस को वो अलग करना चाहते हैं, उसका कुछ वैल्यूशन की आज डेट दिखाई दी है उन्होंने, तो एचयूएल चलना चाहिए। सीएलएस ने थोड़े दिनों पहले एचयूएल में कुछ 2122 रुपये का टारगेट दिए थे। तब भी मैंने वीडियो में ये बोला था कि मैं मैं सीएलएस को चैलेंज करता हूँ, वो 2200 रुपये उसको ला के बता दें। 2200 रुपये आने के पहले वो 3000 रुपये आ जाएगा, और तब से एचयूएल सिर्फ चल ही रहा है। तो हमेशा नहीं कि मार्केट उसको महत्व देता है, तो एचयूएल में ऐसा हुआ नहीं कि सीएलएस की जो गलत रिपोर्ट आई उसके हिसाब से वो नहीं गिरा, और वो एचयूएल चल ही रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स है। बैंक निफ्टी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी को बेच दीजिए। बैंक निफ्टी को डस्टबिन में फेंक दीजिए, किसी काम के नहीं। हाँ, अगर आप शॉर्ट सेलर हैं, आप बहुत बड़ा पैसा बैंक निफ्टी में कमा सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ आपको वो एसएल खाता है। बैंक निफ्टी दोनों तरफ के आपके एसएल खाएगा। अगर आप शॉर्ट भी करेंगे तो आपको ताकत हिम्मत से खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं, इसको गिरना ही है। अगर आपने एसएल लगा दिया तो एसएल खा जाएगा, आप शॉर्ट में भी नुकसान कर देंगे। तो बैंक निफ्टी तो मुझे 45,000 दिखता है दिसंबर तक। बैंक निफ्टी से बेकार चीज़ कोई है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए, खाली देखिए उसके मज़े कि वो कितना गिरता है। वो गिरता है तो खुश होइए, क्योंकि वो गलत वैल्यूशन पे है। तो आज का मेरा यही है, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। सी यू सून, थैंक यू, टेक केयर, बाय।